सो थोड़ा बहुत फिलोसॉफी के बारे में पता होना जरूरी है, देन ओनली यू विल बी एबल टू हैंडल बेस्ट वाला जो टॉपिक है वो फिलोसॉफिकल टॉपिक्स। ठीक है, तो फिलोसॉफिकल टॉपिक को डील करने से पहले will invest another like next 30 minutes 30-40 minutes in understanding different philosophies। ठीक है, और कोई भी फिलोसॉफी अगर आपको पढ़नी है तो आपकी पूरी जिंदगी भी कम पड़ेगी कोई भी एक फिलोसॉफी को पढ़ने के लिए। और हम लोग यहाँ पे ये कह रहे हैं कि हम 30-40 मिनट में 7-8-10 जितने पॉसिबल है उतने फिलोसॉफीज को समझने की कोशिश करेंगे।
So by virtue of its design, it will not generate perfect understanding. 30-40 मिनट में अगर आप 7-8 फिलोसॉफीज के बारे में बात करने का सोचोगे तो ऑब्वियसली वो पॉसिबल नहीं है ना? मैं आंख बंद करके पढ़ा लूं क्या? एक्सपीरियंस सेम ही होगा. So अगर if you invest next 30, 40, 45 minutes in understanding philosophy, different philosophies, इससे सिर्फ आपको सरफेस लेवल का आइडिया आएगा कि इसमें क्या हो सकता है. डेप्थ में नहीं जाना पड़े, डेप्थ में नहीं पढ़ेंगे क्योंकि फिलोसॉफी में पीएचडी करने वाले लोग भी वहां उस गहराई तक जा नहीं पाता है ना. तो वो सरफेस लेवल का टचिंग होगा, जस्ट टू गिव यू एन आइडिया कि क्या हो सकता है. आई एम नॉट अ फिलोसोफर, आई हैव नॉट स्टडीड फिलोसॉफी, दिस इज माय ओन अंडरस्टैंडिंग. ठीक है, दिस अंडरस्टैंडिंग विल हेल्प इन डिसाइफरिंग द टॉपिक्स. ओके, कोई टॉपिक जिसमें not all those who wander are lost. Okay, ये टॉपिक आई कैन अश्योर यू, हम लोगों ने जो टॉपिक डिस्कस किया है पिछले इतने दिनों में, जो पहले 2 दिन के जो एवरेज मार्क्स के वाले सिंपल जो टॉपिक थे वहां तक ही एपीएससी के टॉपिक्स आएंगे. पिछले 5 दिन में जो डिस्कस किए वहां तक इतना डिफिकल्ट कोई भी टॉपिक एपीएससी में नहीं आएगा. वी आर डूइंग इट सो दैट एपीएससी के जो टॉपिक है वो आपको इजी लगे. ठीक है, नॉट ऑल दोज हु वंडर आर लॉस्ट. क्या समझ में आ रहा है इस टॉपिक से? फर्स्ट विल ट्राई एंड डिसाइफर दिस टॉपिक एंड देन विल कम बैक टू अंडरस्टैंडिंग फिलोसॉफीज. अभी हम लोग ने इतना 3-4 दिन जो डेप्थ में डिस्कशन किया है, उसके बाद में ऐसा टॉपिक तो आपको एटलीस्ट यू कैन स्टार्ट विथ इट. थोड़ा बहुत तो आपको आइडिया आ जाना चाहिए इससे. नहीं क्लिक हो रहा है एनीथिंग? किस बारे में है ये टॉपिक? किस व्हाट इज इट, व्हाट डज इट डील विथ?
Should what do you think? What is it about? ये तो तुम्हारे दिमाग के ऊपर है ना, अननेसेसरी प्रेशर। तुम एलिजिबल भी कब होने वाले हो एग्जाम देने के लिए? व्हाई आर यू इवन सिटिंग हियर? आई डोंट नो। हाँ, तो हो गया रिजॉल्व। इन इनका देख यार, आवाज नहीं जा रहा है, बहुत बच्चों का मैसेज है, बीच में ही जाता है आता है। चेक कर ले क्या, क्योंकि एक का नहीं बहुत लोगों का है।
कॉन्शियसनेस या कॉन्सायंस, कॉन्शियसनेस, ठीक है। अदर कीवर्ड, एग्जांपल ऑफ एडिशन, एडिसन। सो मैं स्पेलिंग को भाड़ में जाने दो एक के लिए, मैं स्पेस कम करने से। एडिसन, सिद्धार्थ, कोलंबस, ये 3 नाम आए ना। कोलंबस किसने दिया था? आपने। मैं तो बोल ही रहा हूँ, आप उनको आवाज आ रहा है क्या अभी, वो तो बता दो। नॉट ऑडिबल ही बोल रहे हो। सिद्धार्थ, कोलंबस, Assam. गिरुवाला राभा, I might not be familiar with the context of it. If you are sure, लिख सकता है। witchcraft hunting related. Witchcraft hunting related. What is it? Basically, she proposed this idea and she traveled all across the sky to save the women basically fall down. ठीक, okay. Remember, write it down somewhere. कहाँ पे लिंक होता है हम लोग देखते हैं उसको, ठीक है। As of now, I don't see the linkage, but maybe you could be right. बाद में समझ में आएगा वो। और what else it is? ये आपका पहला लेक्चर है क्या? फिर ऐसे सीधे डायरेक्टली पहले लेक्चर में ऐसे होगा तो कैसे समझ में आएगा? पहले जो 6 लेक्चर है वो देख लो ना, मतलब आज अटेंड कर लो, बट आपको यहाँ तक पहुंचने के लिए वो पहले वाले एवरेज वाले भी तो देखने होंगे, वो पेस्टल अप्रोच क्या है, मतलब वो सब चेक करना होगा। अदरवाइज अननेसेसरी बाउंसर लगेगा आपको। फोर फादर्स ऑफ अ कॉन्स्टिट्यूशन। फोर फादर छोड़ देते हैं, सिर्फ फादर्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन लिखता है। हो गया, ठीक। फादर्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। और सब लड़के ही बोल रहे हैं, लड़कियां कुछ नहीं बोल रही है। बोलो। फॉरेस्ट मैन ऑफ इंडिया, वो कैसे लिंक है वो भी बता दो। नो नो, आई नो व्हाट ही हैज डन, आई एम आस्किंग कि वो टॉपिक से किस तरह से लिंक होता है, ऐसे में बोलो। पीपल हैड ही आपको कंटेंट क्लिक हो रहा है। साइंटिफिक रिसर्च, साइंटिफिक रिसर्च में क्या टॉपिक आपको पता है ना क्या है? हाँ, कोई टेक्निकल दिक्कत नहीं है ना राजू? ठीक, इसमें से हाँ, सेल्फ डिस्कवरी। सेल्फ डिस्कवरी। नाउ आई एम टेलिंग यू कि ये आपने जो जो एग्जांपल दिए, ठीक है, उसमें से 2 ही एग्जांपल ऐसे है कि जो टॉपिक को ठीक से इंटरप्रेट कर रहे हैं। नाउ आई एम गिविंग यू द अपॉर्चुनिटी और चांस कि कौन से 2 टॉपिक है जो लिंक कर रहे हैं, बाकी के नहीं कर रहे। यहाँ पे भूपाली ने कहा है स्वामी विवेकानंद,
नॉट ऑल दोज हु वॉन्डर आर लॉस्ट। अच्छा, कल का टॉपिक सिर्फ इंट्रोडक्शन हुआ था ना, वो परसेप्शन वाला, तो वो भी याद दिला देना, उसको भी थोड़ा डिस्कस कर लेंगे। इसमें कीवर्ड क्या है? लॉस्ट। अदर्स? हु? ओके, हाँ, हु सेइंग वंडर? कीवर्ड इज वंडर। ट्रैवलर, एक्सप्लोरर एंड वॉन्डरर, तीन अलग अलग वर्ड्स है ना, और तीनों का मीनिंग अलग अलग है ना। टॉपिक इज टॉकिंग अबाउट वॉन्डर, नॉट ट्रैवलर, नॉट एक्सप्लोरर। गॉट इट? कोलंबस, वास्को द गामा, ये लोग कौन थे? हाँ, एक्सप्लोरर थे। ठीक है। एडिसन कौन था? एडिसन इनोवेटर था, बट वो एक्सप्लोर कर रहा था ना, ही वॉज एक्सप्लोरर। गेटिंग इट? ट्रैवलर और एक्सप्लोरर में डिफरेंस डेस्टिनेशन का। ट्रैवलर हैज बोथ डेस्टिनेशन इन हिज माइंड एंड हिज रूट इन हिज माइंड। ठीक है, मुझे यहां से दिल्ली जाना, सो आई एम अ ट्रैवलर, क्योंकि मुझे दिल्ली का रूट पता है, मोड ऑफ कम्युटेशन पता है, और कहाँ जाना है वो मुझे पता है। माई एंड इज फिक्स्ड, माई मीन्स आर फिक्स्ड। वो कौन है? ट्रैवलर। एक्सप्लोरर इज कि माई मीन्स आर फिक्स, मैं गाड़ी लेके निकल रहा हूँ, कहाँ जाना है पता नहीं, जहां लेकर जाएगी जिंदगी वहां जाऊंगा, लेकिन कैसे जा रहा हूँ? बाय रोड, बाय कार। माई मीन्स आर फिक्स्ड, डेस्टिनेशन इज नॉट फिक्स्ड, देखा जाएगा। तो वो है एक्सप्लोरर। कोलंबस ट्रैवलर था, लेकिन बन गया एक्सप्लोरर। he had means and he had destination, but he ended up finding different destination, so वो एक्सप्लोरर है। सिद्धार्थ क्या थे? मतलब जो गौतम बुद्ध बने, वो कौन थे? हाँ, सोचो। सिद्धार्थ had end goal in his mind। उनको कुछ सवाल थे जिनका उनको जवाब चाहिए था, वो कैसे मिलेगा वो उनको पता नहीं था। राइट? ही वॉज स्टिल अ एक्सप्लोरर, ही एक्सप्लोर्ड, है ना, डिफरेंट लोगों से बात किया, डिफरेंट आइडियोलॉजीज, डिफरेंट रिलीजियस पर्सपेक्टिव, डिफरेंट सेजेस से बात किया उन्होंने, एंड देन ही फाउंड आउट हिज आंसर्स। राइट? ही वॉज एक्सप्लोरर। महावीर, वो लोग एक्सप्लोरर थे। तो फिर वॉन्डर कौन है? जो बस निकल गए, न मीन्स है, न मोड है, न डेस्टिनेशन है दिमाग में, वो बस निकल गए, वो है वॉन्डर। ठीक है? तो वी आर टॉकिंग अबाउट वॉन्डर, दोज ऑल हु वॉन्डर आर नॉट लॉस्ट। ये कौन होते हैं? अभी वो भोपाली ने एक एग्जाम्पल था, स्वामी विवेकानंद। स्वामी विवेकानंद किस कैटेगरी में जाते हैं? हाँ, किस कैटेगरी में जाते हो? करेक्ट?
नाउ योर अंडरस्टैंडिंग कि अब तक आप जहां घूम रहे थे वो टॉपिक का प्लेग्राउंड है भी नहीं, ठीक है। अब उसी पर्सपेक्टिव से अगर आप देखोगे द फॉरेस्ट मैन या आप जिनकी बात कर रहे हो, बोथ ऑफ देम हैड एंड गोल इन देयर माइंड। सो अगेन इसमें फिट नहीं होता, तो फिट होता कौन है? बट अगेन उनका एंड गोल तो होता है ना उनके दिमाग में, उनको बस उनके तब, हाँ एक मिनट आता हूं मैं। तबेला मीन्स दे आर हर्ड, दे हैव टू फीड, दे आर नॉट अटैच्ड टू द लैंड, दे आर अटैच्ड टू द कल्चर। वो अपने साथ अपना कल्चर लेके घूमता है। सो दे आर ऑल्सो ट्रैवलर्स। थोड़ा जोर से बोलो सो दैट अदर्स कैन अंडरस्टैंड। ह्यूमन थॉट्स, कभी सोचा है आपने, कभी ऐसे बैठे हो और कोई वजह नहीं है, सोचते सोचते निकल गए, उसी जगह पे बैठे हो, कोई आगे पीछे कुछ नहीं है, बस सोचते सोचते एक का थॉट लेके दूसरा दूसरा तीसरा चौथा ऐसे थॉट के लाइन लग गया एंड यू एंडेड अप रीचिंग समवेयर, है ना। ना वो थॉट प्लान था ना कहाँ पहुंचना है वो प्लान था, कुछ भी रैंडम कनेक्शंस होते हैं। वो क्या है? दैट इज वॉन्डरिंग। समझो, वो है वॉन्डरिंग। कोई प्री प्लान नहीं है, किस थॉट पे एंड होना है वो कुछ डिसाइडेड नहीं, दैट इज वॉन्डरिंग। गॉट इट? कई बार आप उस वॉन्डरिंग में खो जाते हो, है ना, पता ही नहीं कहाँ चले गए, और फिर देन यू हैव टू कम बैक टू द रियलिटी, राइट? नाउ रीड द टॉपिक अगेन। Not all those who wander are lost. Most of us are lost in those wandering, but not everybody is lost, है ना। Some end up thinking something extraordinary. ये बात उनकी है। अब ये बात समझ में आने के लिए you need to know certain things कि वो कौन होते हैं वो लोग। If you have studied little bit of philosophy or if you know anything about philosophy, कोई भी वेदांत हो, पुराण हो, या द्वैत अद्वैत विशिष्ट अद्वैत, चार्वाका फिलोसॉफी, न्याय मीमांसा उत्तर मीमांसा, इसके बारे में अगर आपने सोचा हो तो आपको इसका डिसाइफर करना इजी हो जाता है। अगर आपको फिलोसॉफी के बारे में थोड़ा बहुत भी नॉलेज नहीं है तो आप यू विल मेस अप इन दिस टॉपिक, ठीक है। आपने एज अ पार्ट ऑफ हिस्ट्री अब लुक एट दिस, ओके। हेमंत वर्मा जो ऑनलाइन देख रहा है ना, भूपाली ने स्वामी विवेकानंद कहा है और हेमंत बर्मन ने आदि शंकराचार्य कहा है। आदि शंकराचार्य इज द परफेक्ट एग्जांपल ऑफ wanderer. स्वामी विवेकानंद इज नॉट, है ना। इफ यू कैन डिफरेंशिएट इट ऑन अ पीस ऑफ पेपर दैट गौतम बुद्ध और स्वामी विवेकानंद और कोलंबस आर नॉट द wanderers but the wanderer was आदि शंकराचार्य फर्स्ट टूवर्ड दिस, तो सामने वाला ही विल बी ब्लोन अवे कि इतना क्लैरिटी ऑफ अंडरस्टैंडिंग कैसा है, क्योंकि आप तो इंटरचेंजेबली यूज कर रहे हो ना ये वर्ड्स। इब्न बतूता क्या था? नाउ यू आर अंडरस्टैंडिंग। नहीं तो अगर इसका डिफरेंशिएट नहीं करते हम लोग तो वी वुड हैव मिक्स्ड अप एवरीवन एंड एवरीथिंग इन हियर। आदि शंकराचार्य, रामानुजाचार्य, ये लोग वॉन्डरर थे। अंडरस्टूड? हाँ। वंस यू हैव गॉटन द आइडिया तब आपके लिए थोड़ा इजी हो जाता है। सो यहां पे जाने से पहले मुझे थोड़ा बहुत आइडिया दे दो आप कि कौन से फिलोसॉफीज है। बहुत ऊपर ऊपर से हमको देखना। अगर आज हमारा कोई ऐसे का टॉपिक डिस्कस भी नहीं हो पाया तो भी चलेगा, लेकिन थोड़ा बहुत फिलोसॉफी का आइडिया आना जरूरी है। ओके, इफ नीड बी आई विल टेक एक्स्ट्रा लेक्चर, लेकिन ये थोड़ा सा आइडिएशन क्लियर कर लेता है। गिव मी नेम्स ऑफ फिलोसॉफीज।
नियो वेदांता. नियो वेदांता, ये कौन सा फिलोसॉफी है? नहीं नहीं, ट्रेडिशनल फिलोसॉफी, वो तो फिर मैं भी कल पे मेरी फिलोसॉफी निकाल लूंगा. हाँ, द्वैत अद्वैत, ठीक है. वो ट्रेडिशनल मुझे फिलोसॉफीज बताओ. हाँ हाँ. आ, आस्तिक, नास्तिक. आस्तिक फिलोसॉफी कौन सी होती है? दोज हु बिलीव इन गॉड. ओके, रॉन्ग. दोज हु बिलीव इन वेदास, ठीक है. एंड डू वेदा टॉक अबाउट गॉड? हाउ क्यूट इज दैट. क्या वेद भगवान के बारे में बात करते हैं? करते हैं. हाँ. नहीं, अब इतना बेसिक तो मतलब देना पड़े तो फिर दिक्कत हो जाएगा. आप इसके बारे में घर पे पढ़ के आना कि डू वेद टॉक अबाउट गॉड. मूलतः कितने वेद है? मूलतः एक वेद है, विच इज ऋग्वेद. जो यजुर्वेद, अथर्ववेद, सामवेद जो है वो उसी वेद से लिंक्ड डॉक्यूमेंट्स है, वो उसी वेदों से लिंक्ड बुक्स है, ठीक है. तो जो वेद में बिलीव करते वो है आस्तिक, ठीक है. और जो वेद में नहीं बिलीव करते वो है नास्तिक. इनका भगवान से लेना देना नहीं है. तो नास्तिक फिलोसॉफीज कौन सी है? कौन बोला चारवाक? किसने कहा चारवाक? चारवाक. अदर्स? अब अभी के लिए सिर्फ ये तीन के ऊपर फोकस करते हैं. आस्तिक में मीमांसा, सांख्य, न्याय, योग, सांख्य, मीमांसा और क्या बच्चों? विशेषिका एंड उत्तर मीमांसा. उत्तर मीमांसा is also known as Vedanta, ठीक है. एंड विद इन वेदांता द्वैत, अद्वैत एंड विशिष्ट अद्वैत. इनमें से किस फिलोसॉफी के बारे में थोड़ा बहुत आपको पता है? क्योंकि इतना अगर डिटेल में अगर ये सब पढ़ाना होगा इतना अगर डिटेल में पढ़ाना होगा तो आपको इसी के लिए भी 15 दिन लग सकता है ना. तो आप मुझे ओवरव्यू दे दो फटाफट क्विकली कि इसमें से कौन सा आपको थोड़ा बहुत पता है. बुद्धिज्म पता है, ठीक है. बुद्धिज्म के ऑल ऑफ यू अग्री कि बुद्धिज्म पता है आप लोगों को थोड़ा बहुत?
यस नो? Yes, sir. तो आप बुद्धिज्म के बारे में बात कर सकते हैं, ठीक है. विल कम बैक टू दिस. फर्स्ट अंडरस्टैंड द बुद्धिज्म. आप लोगों ने बोला है आपको बुद्धिज्म के बारे में पता है, मैंने नहीं बोला है. ठीक है, चलो क्विकली बताओ फिर बुद्धिज्म के 3-4 कैरेक्टर से फटाफट बता दो. सन्नाटा के हुए है, बोलो ना जल्दी जल्दी जो पता है वो. हाँ, अष्टांगिक मार्ग, ये उनका उनकी फिलोसॉफी को जीने का मैकेनिज्म है, फिलोसॉफी को एक्चुअलाइज करने का तरीका है. फिलोसॉफी क्या है? मिडिल पाथ. ठीक है, मिडिल पाथ अगेन जीने का तरीका है. हाउ विल यू एग्जीक्यूट व्हाट ही थॉट? दोज आर 4 नोबल ट्रूथ्स, है ना, वो उसका रियलाइजेशन है. फिलोसॉफी क्या है? दिस वॉज हिज रियलाइजेशन कि देर आर 4 नोबल ट्रूथ्स. वो क्या है? फर्स्ट इज थोड़ा, देर इज सफरिंग. फर्स्ट ट्रूथ इज कि यस यू कैनॉट रन अवे, देर इज अ सफरिंग. सेकेंड ट्रूथ इज सफरिंग इज बिकॉज पीपल हैव डिजायर्स. ठीक है, और बाकी के दो फिर उसको फॉलो करते कि इसको उन डिजायर को सप्रेस करके यू कैन अचीव निर्वाणा. वो निर्वाणा अचीव करने का तरीका अष्टांग मार्ग, मध्यम मार्ग, वो तरीका. ठीक है, ये हिस्ट्री का क्लास नहीं है. आई वांट कोर फिलोसॉफी. आप लोग बोल रहे थे बुद्धिज्म पता है. चलो, बुद्धिज्म, डज बुद्धिज्म बिलीव इन गॉड? इट डज नॉट बिलीव इन एग्जिस्टेंस ऑफ वेदा, बट डज इट बिलीव इन गॉड? डज इट बिलीव इन ट्रांसमाइग्रेशन ऑफ सोल? So there are two sects in Buddhism. Hmm. One part believes it and the other. Which one believes in, which one does not? Mahayana and Vajrayana believe. Hinayana does not believe. उधर जाओ भी मत, तो फिर और बैंड बजा, आपका बैंड बजाने के लिए मुझे आप स्कोप दे रहे हो. सो लेट्स नॉट गेट इनटू देयर. माय जॉब इज नॉट टू, कि आपके मजे नहीं लेने मुझे. मुझे आपका ये पूछना है. तो वो तो किसको बोले? बुद्धा को तो गॉड मानते थे, तो फिर डिड दे बिलीव इन गॉड और नॉट? अभी आप एक दूसरे को काउंटर कर रहे हो. लेट्स नॉट गेट इनटू दैट, क्योंकि वो इंटरप्रिटेशन का प्रॉब्लम है. वो ऑल ऑफ यू अग्री कि वो एटलीस्ट ट्रांसमाइग्रेशन ऑफ सोल में बिलीव करते थे? यस नो? हाँ. सो दे बिलीव्ड इन transmigration of I'll tell you one fundamental element about competitive examination, especially wherever you're reaching the officer level rank, है ना, फिर वो CDS हो, CAPF हो, कहीं पे भी हो. That place where you're giving your final interview or the personality test is not a place to show कि आपको कितना पता है. ठीक है, that is a place to answer what they are asking you, है ना. They want to know what they want to know, not what you know. There is a difference, है ना. I'll not be taking name. जब कोई स्टूडेंट अच्छा लिखता है वहां पे तो I take name there, but there are certain students वो everything that you can read on book, read in book or on Google about Buddhism वो लिख कर भेज रहे. ठीक है, so I'll not take names, क्योंकि जहां पे सही होता है वहां पे लेना ठीक है. तो वो नहीं करना है. जो पूछा जा रहा है उसका जवाब देने की कोशिश करो. मुझे ये मत बताओ कि आपको क्या पता है. आई एम रेफरिंग, मतलब ये मयूर की नहीं बात हो रही है यहाँ पे. आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट मी. समबडी हु इज आस्किंग यू क्वेश्चन इन पर्सनालिटी टेस्ट,
वहां की बात हो रही है। ट्रांसमाइग्रेशन ऑफ सोल की बात कर रहे हैं हम लोग। ओके, विच लूजली ट्रांसलेट्स इनटू द साइकिल ऑफ बर्थ एंड डेथ। करेक्ट। रीबर्थ एंड डेथ के बारे में हिंदुइज्म में भी बात हो रही है, पुनर्जन्म का कॉन्सेप्ट, राइट। इसका मीनिंग कोई बता दो मुझे, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड। ये तो बहुत सिंपल है, हम लोग तो हर किताब में कहीं ना कहीं पढ़ रहे हैं ना इसके बारे में, ट्रांसमाइग्रेशन ऑफ सोल के बारे में। इसका आपका इंटरप्रिटेशन बता दो, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय दिस, व्हाट आर वी टॉकिंग अबाउट। Here the body dies, Hmm. that occurs, and the soul transmigrates to some other body. ओके That is what I am. ओके, यहां पे आपका ये प्रिजम्पशन है कि यू हैव अंडरस्टूड व्हाट दिस इज। You can see it as one unit which is changing body. This is what your presumption is, correct? Trans migration, दो वर्ड्स है ना। कोई बहुत खूबसूरत है, सिंपल स्टेटमेंट यूज किया, कोई बहुत खूबसूरत है। किस बारे में बात हो रही है यहाँ पे? हाँ, मरमर करोगे तो मुझे कैसे सुनाई देगा? कोई बहुत खूबसूरत है, इसमें खूबसूरती की बात हो रही है, ये क्या स्टेटमेंट हुआ? व्हाट आर यू टॉकिंग अबाउट? हाँ, खूबसूरत, शक्ल सूरत, अकल सूरत। सूरत कैसी है? खूब है, मतलब चेहरा, सिर्फ चेहरे की बात हो रही, कोई खूबसूरत है, समझ लो। ट्रांस माइग्रेशन ऑफ सोल, फोकस ऑन दी वर्ड्स। ट्रांसजेंडर सुना है? फ्लूइडिटी ऑफ जेंडर, उसमें ट्रांस वर्ड हो रहा है, तो वो ट्रांस का मीनिंग क्या है? नॉट स्टेशनरी इन वन प्लेस, करेक्ट। Dynamic in nature, not static, moving always. Then it is happening, what is happening? Migration, है ना। Migration means क्या है? Detachment from the place they belong of soul. अब इसको मैं आपको दो एग्जांपल देता हूँ। ट्रांसमाइग्रेशन ऑफ सोल में हिंदुइज्म किस तरीके से सोच सकता है, नॉर्मल परसेप्शन क्या हो सकता है, बुद्धिज्म क्या सोच सकता है। नॉर्मल परसेप्शन के बारे में बात करते हैं। इसमें ये प्रिज्म, हमारा नॉर्मल अंडरस्टैंडिंग ये होता है कि वी आर टॉकिंग कि इस जन्म में मैं इस फॉर्म में हूँ, अगले जन्म में शायद मैं लड़की बन के अमेरिका में पैदा हो सकता हूँ, उसके बाद में शायद कुत्ता बन के पैदा हो सकता हूँ, क्योंकि मरूंगा तो मैं फिर से वापस पैदा ही होना है, ये सोल वापस ही आएगा। दिस इज व्हाट आवर अंडरस्टैंडिंग है ना, ये एक अंडरस्टैंडिंग है। एक एग्जाम्पल मैं आपको देता हूँ। यहाँ पे मैंने 10 दिए रखे, दिया होता है वो, मैंने यहाँ पे 10 रखे। तो पहला दिया मैंने जलाया, ठीक है, और उससे मैं एक 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 करके सारे दिए जलाते गया। जो पहला दिया जिसे जलाया था वो बुझ गया, ठीक है। क्या वो दिया बुझ गया है? You understood ना? Did you understand what I said? ऐसे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ऐसे 10 दिए मैंने लगाए, एक जगह पे रखे, ठीक है। पहला दिया जलाया मैंने, उस दिए से मैंने दूसरा जलाया, तीसरा, चौथा, पांचवा ऐसे जलाया। इवेंचुअली पहला दिया जो था वो, उसका अंदर का जो भी फ्यूल था वो सब बर्न होके खत्म हो गया, ठीक है। क्या वो दिया बुझ गया है? बुझा या नहीं बुझा? मेरे हाथ में तो है, वो कुछ नहीं है उसमें, बुझा या नहीं बुझा वो? हाँ, तो क्या वो दिया जिंदा या मर गया? फेयर पॉइंट। नाउ आई एम सेइंग, ये दिया है, इसको मैं फेंक देता हूँ, मेरे हाथ में कुछ नहीं है अभी,
क्या हैज दैट दिया सीज टू एग्जिस्ट? वो दिया जो था मेरे हाथ में वो जला, बुझा, जिससे मैंने ये सब जलाया, ये जो दिया है उसको मैंने फेंक दिया, ठीक है? वो दिया सीन में है ही नहीं। क्या वो दिया मर गया या दिया जिंदा है? वो उसे पास ऑन कर दिया। तो एक्चुअल दिया कौन सा है? हाँ, फर्स्ट। किसने बोला फर्स्ट? somebody said first. आपने बोला क्या? किसने बोला फर्स्ट? आपने बोला। why first? लेट्स से कि वो पहला दिया और दूसरा दिया भी एक साथ जल रहा था, तो एक्चुअल में दिया कौन सा जल रहा था? कौन सा था जो आपने जलाया था? Are you understanding? The identity of दिया comes from what? जब उसकी लौ जल रही है, उसका फ्यूल और ये जो है ना, सिर्फ उसके होने से कोई फर्क नहीं पड़ता है। जब तक वो जलेगा नहीं तब तक वो दिया नहीं है। तो वो तो चला गया, पर उसने बाकी की लौ तो जला कर गया है। तो हैज इट डाइड और इट इज स्टिल एग्जिस्टिंग? It is still existing in the form of flame of fire. So what word did you use in the form of? So what is important? The flame. You can debate about the form, किस फॉर्म में है, बट है या नहीं है। तो वो उस टर्म जिस तरीके से ना आप ये परसीव कर रहे हो कि वो मर गया है फिर भी जिंदा है, उस कंटेक्स्ट में बुद्धिज्म ने कहा है कि ट्रांस माइग्रेशन ऑफ सोल एग्जिस्ट करता है। उस कंटेक्स्ट में नहीं कि मैं मर गया, मैंने पुण्य के हिसाब से मेरे को पुनर्जन्म होगा, ये बोलेगा। नो, द आइडिया ऑफ सोल, आपका होना सिर्फ आपका शरीर नहीं है, आपकी बुद्धि नहीं है। देयर इज समथिंग विच इज बियॉन्ड शरीर और बुद्धि, है ना? ये सी फिलोसॉफी कैन बी रियली कॉम्प्लिकेटेड टू अंडरस्टैंड एट फर्स्ट गो। अगर आपको नहीं इंटरेस्ट तो आई कैन कम बैक टू द टॉपिक, बट इफ यू कैन अंडरस्टैंड फिलोसॉफी, इफ यू कैन गिव 1 hour or 1.5 hours dedicated to understanding philosophy, तो आपको फिलोसॉफिकल टॉपिक को डील करना इजी हो जाता है, ठीक है? कहाँ था मैं यार, वो ब्रेक हो गया फ्लो। हाँ, हाँ, सोल, इसको सिंपल तरीका है ना जानने का। स्टेटमेंट किस तरीके की यूज करते हो आप? शिप ऑफ थेसिस पता है क्या है? शिप ऑफ थेसिस नहीं पता? ठीक है, शिप ऑफ थेसिस का एक सिंपल आइडिया दे। आपको पता है शिप ऑफ थेसिस? ओके, ये हाइपोथेटिकल सिनेरियो इमेजिन करो। मुझे मतलब यूएस में कोई भी कैटास्ट्रॉफी हो रही है तो यूएस में से कुछ बेसिक जीव जंतु को बचाना जरूरी है। बेसिक जाने दो, लेट्स से कि 12 स्पीशीज है, कोई भी 12 स्पीशीज है, 12 पौधे ले लो जो स्टेशनरी है, जो मूव नहीं करते, डिफरेंट स्पीशीज के। उसको 2 लोगों के ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी दिया है कि वो यूएस के कोस्ट से अफ्रीकन कोस्ट तक पहुंचा दो। एक बोट दे दी उनको, बोला कि जाओ आप लोग। जब वो ट्रैवल कर रहे थे तो बीच में साइक्लोन में वो फंस गए और उस बोट को थोड़ा सा डैमेज हुआ। देयर वाज अनदर बोट जिसको डैमेज हुआ, उस पर कोई बचा नहीं था, तो दे डिसाइडेड टू टो दैट बोट अलोंग विद देम, ठीक है? जो इस बोट का पार्ट डैमेज हुआ था, उस मतलब जो जिस बोट से ये निकले थे, जिस पार्ट वो डैमेज हुआ था वो दूसरे वाले बोट से उन्होंने रिप्लेस कर लिया, और जो इनका डैमेज पार्ट था वो उधर लगा दिया, ठीक है? और मल्टीपल साइक्लोन्स में वो फंसते रहे और धीरे धीरे एक एक पार्ट उसको स्विच करते रहे, ठीक है? बाय द टाइम दे रीच्ड शोर्स ऑफ अफ्रीका, तब ऑलमोस्ट वो वाला जो शिप था उसका धीरे 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 करके सारे पार्ट्स इसमें स्विच कर लिए थे और इसके उधर चले गए थे, ठीक है? और वो अब शोर पे पहुंच गया। तो एक्चुअल में कौन सा शिप है जो लेकर वो निकला था?
रिसीव डेस्टिनेशन कौन सी? वो एक्चुअल में डिसाइड कर लो कौन सा है। Which one is the real ship? हाँ, पर वो तो पहुंचा ही नहीं ना। शिप कौन सा था? दो लोगों ने तो अपना शिप चेंज नहीं किया। जो 12 स्पीशीज थे, जो वो उनको उठा के तो किसी और शिप में नहीं डाला हुआ है। तो एक्चुअल कौन सा शिप है? लेकर एक निकले तो दो कैसे हो गए? आई डोंट नो, इट्स अ क्वेश्चन आई एम आस्किंग। अगर ये एक्सपेक्ट करोगे मेरे पास इसका आंसर है, तो लेट मी बी ऑनेस्ट, मेरे पास इसका आंसर नहीं है। ये थॉट है, परसू इट। समझ रहे हो? इसका क्या आंसर हो सकता है? ऐसे जो थॉट्स होते हैं ना, वो फिलोसॉफी में आता है। दोस हु आस्क यू टू एक्सप्लोर न्यूअर थिंग्स। ठीक है, ट्रांसमाइग्रेशन ऑफ सोल बुद्धिज्म में यह है। इस सोल को समझे हो क्या? कैन यू टॉक अबाउट द सोल? कहाँ होती है सोल की सर्जरी? या आप लोग उस फुद्दू जोक वालों में से हो कि एक दूसरे को पैर टच कर देते हैं और बोलते हैं सोलमेट है? मेरे दिन जोक की क्वालिटी बहुत खराब हो रही है। कैन यू आइडेंटिफाई सोल? वेयर इज इट? डज इट एग्जिस्ट? आप ऐसे तो नहीं थे ना पैदा हुए तब? जब पैदा हुए तो इतने सा टाइनी बॉल थे ना, फ्लैश एंड बोन्स। आज ये फॉर्म कैसे आया है? जो खाना खाया वो आपके शरीर में लगा और आप ये हो गए, राइट? कभी वो मिट्टी के नीचे वो आलू दबा था नेक्स्ट जनरेशन को स्टार्च प्रोवाइड करने के लिए, उसको किसी ने निकाला, वो समोसे में डाला, समोसा आपने खाया, आप समोसा आपका हिस्सा हो गया। दिस बॉडी ऑफ योर्स इज द summation or the accumulation of food you have eaten over last 25 years. तो ये जो स्टेटमेंट है, मैंने ये समोसा लिया, ये मैं खा रहा हूं, स्टेटमेंट इज ये समोसा मेरा है। ये करेक्ट तरीका है बोलने का, या ये बोलने का करेक्ट तरीका है कि ये समोसा मैं हूं? ये समोसा मैं होने वाला हूँ। ये उल्टा, अगर तुम मर के तुम्हारा कोई समोसा बनाएगा तो ये स्टेटमेंट वैलिड है। ये समोसा मैं होने वाला हूं, राइट? है ना? what स्टेटमेंट डू यू यूज कि ये समोसा मेरा है? ये स्टेटमेंट आप यूज करते हो ना, यही बोलते हो ना। तो जैसे ये समोसा मेरा है और ये समोसा आके ये मेरा शरीर बन रहा है, इफ आई चेंज माई फूड हैबिट्स, माई बॉडी वुड बी डिफरेंट, राइट? दिस बॉडी इज द एक्युमुलेशन ऑफ फूड आई हैव ईटन ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। तो ये जैसे ये समोसा मेरा है, वैसे ये शरीर मेरा है पर मैं शरीर नहीं। जैसे ये समोसा मेरा है पर मैं समोसा नहीं, वैसे ये शरीर मेरा है पर मैं शरीर नहीं। ये just like this is the accumulation of food I have eaten over a period of time. This is accumulation of experiences I have had and the interpretation I have made. मैंने जो अनुभव आए, जो मैंने सीखा, वो ये है। तो ये मेरा है पर ये मैं नहीं। ये शरीर मेरा है पर मैं शरीर नहीं। ये बुद्धि मेरी है पर मैं बुद्धि नहीं। तो शरीर और बुद्धि किसके? मेरे। वो मैं कौन हूं?
यू आर गेटिंग व्हाट आई एम आस्किंग यू? आप समझ रहे हो ना मैं क्या पूछ रहा हूं? वो मैं कौन हूं? मैं कल खत्म हो जाऊंगा, पर क्या मैं मरूंगा या मेरा शरीर मरेगा? तो मैं कहां जाऊंगा? क्या मैं रहूंगा? मेरा खुद से आइडेंटिफिकेशन क्या है वो मुझे बताओ स्वीट हार्ट। कॉन्शियसनेस इज व्हाट आई एसोसिएट विथ। माय आइडेंटिफिकेशन क्या है? बाय द वे वो रिकॉर्डिंग में दिखेगा नहीं, लड़का है। हाँ भाई, मैंने लड़के को अफेक्शनेटली स्वीट हार्ट बोला है। वो रिकॉर्डिंग में ऐसा ना हो जाए कि कोई लड़की का आवाज आ गया और मैंने स्वीट हार्ट बोला। हाँ, नहीं, आई हैव टू बी कॉशियस अबाउट दिस ना। कोई अगर इतना सा ही इसका बोलो। cannot be defined. एग्जैक्टली, इट कैनॉट बी डिफाइंड। व्हाई इट कैनॉट बी डिफाइंड? फॉर्मलेस है। कैन यू डिफाइन समथिंग विच इज फॉर्मलेस? हाँ, हेयर, एयर। कैन यू एक्चुअली डिफाइन एयर? हवा का आप अनुभव बता सकते हो। ड्राई एयर है, कोल्ड एयर है ना, ह्यूमिड एयर है। कैन यू डिफाइन द एयर? आप एयर की कैरेक्टरिस्टिक बता रहे हो, आपका अनुभव कैसा आ रहा है एयर का वो बता रहे हो। एयर को डिफाइन कर पाते हो क्या? और ये वो वाला फॉर्म है जिसको आप अनुभव कर सकते हो। कई सारे फॉर्म है जिसका आप अनुभव ही नहीं कर सकते हो। वो कौन है? मतलब डू यू सी द आयरनी इन दिस स्टेटमेंट? ये शरीर मेरा है, ये बुद्धि मेरी है। मरूंगा कौन? हिंदुइज्म में कोई मरता है तो हम लोग क्या कहते हैं? देहांत हुआ, है ना। उनका देहांत हुआ मतलब देह का अंत हुआ। तो देह का अगर अंत हुआ है तो कुछ तो है जो पीछे रह गया है। वो पीछे रह गया, वो क्या है? सोल, ठीक है। कॉन्शियसनेस की उन्होंने बात की। तो ये फिलोसॉफी इसीलिए इतना ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड है क्योंकि आपको प्रोवोक करता है सोचने के लिए। कॉन्शियसनेस वर्ड आपने यूज किया। कॉन्शियसनेस किसका है? उस इंडिविजुअल का है ना, पर वो इंडिविजुअली एग्जिस्ट नहीं कर रहा है। तो उसका कॉन्शियसनेस किस फॉर्म में एग्जिस्ट कर रहा है? वो स्प्लिट एक्सपेरिमेंट, फिजिक्स, न्यूटन, वो याद है क्या? याद है क्या था डिस्कशन वो? हाँ, क्या? नहीं नहीं, आइंस्टाइन, आइंस्टाइन का स्प्लिट डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट। Particle can be हाँ singular form of wave and particle. हाँ, उसका डिस्कशन याद है क्या? ऑब्जर्वर के ऊपर डिपेंडेंट है ना वो, करेक्ट। अगर ऑब्जर्वर ही नहीं है तो क्या वर्ल्ड एग्जिस्ट कर रहा है? ठीक है। तो आप जो कह रहे हो कॉन्शियसनेस, वो किसका कॉन्शियसनेस है? और इंडिविजुअल एग्जिस्ट ही नहीं कर रहा है। आई होप यू आर अंडरस्टैंडिंग व्हाट आई एम ट्राइंग टू टेल यू। इसका आंसर मेरे पास नहीं है, इसका आंसर किसी के पास भी नहीं है। ओके the quality of men is decided by the questions they ask. Does God exist? ये सवाल हजारों साल से लोग पूछ रहे हैं। हजारों लोगों ने अपने हजारों जनरेशन उसमें खर्च कर दी। किसी का जवाब है क्या? बट डज दैट मीन कि वो क्वेश्चन लेस वैल्यूएबल है? नहीं है ना। तो वैसा ही ये सवाल है। किसकी बात हो रही है यहाँ पर? करेक्ट, बट इंडिविजुअल डिफाइन कौन कर रहा है? और ऑब्जर्वर कौन है यहाँ पे? वही आपको मेरा पॉइंट वही, आपको मैं वही तो कहना चाहता हूं कि लेट्स से जो मैं कल बता रहा था कि सपना तो आपने जिया ना, याद है क्या वो एग्जांपल?
डू यू रिमेम्बर? थोड़ा थोड़ा, ये लाए लाए कल्चर आपका है ना। कल मैंने एग्जांपल दिया था कि जब आप सपना देख रहे हो तो चार लोगों में जब बात कर रहे हो तो आप किसी कमरे में बैठे हो, कुछ खाते खा रहे हो, जैसे समोसा का ही एग्जांपल, समोसा खा रहे हो और आप गप्पे मार रहे हो। वो आप सपना देख रहे थे, ये आपको तब पता चलता है जब आप उठते हो नींद से। सपने में तो आप एक्चुअल में समोसा खा रहे हो ना, वो आपका अनुभव सच्चा है, आपके सामने वाले बैठा हुआ इंसान सच्चा है, वो कॉन्वर्सेशन सच्चा है। सोए 2 घंटे हो, लेकिन उस 2 घंटे में आपने 40 साल की जिंदगी जी ली है उस सपने के अंदर। पर वो सपना था, ये कब पता चला? जब आप उठे, टाइम लैप्स हो गया, आपको समझ में ही नहीं आया। आपको क्या गारंटी कि आप अभी सपने में नहीं हो? सब कुछ सच लग रहा है ना। मर जाओगे किसी दिन, तब पता चलेगा अरे साला सो रहे थे, अभी उठे, है ना। इसका ये प्रूफ करने का मेरे पास कोई तरीका नहीं है, वैसे ही इसको डिसप्रूफ करने का भी आपके पास कोई तरीका नहीं है, राइट? ये फिलोसॉफी एक माया जाल है, इसमें घुसते जाओगे ना तो निकलना बहुत मुश्किल हो जाता है एक्सप्लेन एक्सप्लेन करने के चक्कर में। वो सपना देखने वाला मैं हूं। कल मैं अगर उठ जाता और मुझे पता चलता कि ये कुछ था ही नहीं, तो कौन सा इंडिविजुअल, कौन सा कॉन्शियसनेस, किसकी बात है ये? तो ये सोल है क्या जिसकी बात हो रही है यहाँ पे ट्रांसमाइग्रेशन में? कॉकरोच का, चिपकली का, आपका जो एग्जाम्पल कल दे रहा था, मैं आपसे अलग कैसे हूं? एनर्जी हैज मास। एनर्जी का फॉर्मूला क्या है? एनर्जी किस इक्वेशन में एग्जिस्ट करती है? तो उसमें क्या है? डू यू थिंक यू विल ऑलवेज कैरी अ मास? तो आप एग्जिस्ट करोगे या नहीं करोगे? बेसिक क्वेश्चन है। डोंट यू, मतलब आप जब ऐसे बैठे रहते हो तो ये सवाल आते हैं आपके दिमाग में? नहीं आता? इट्स ओके, नहीं आते, नहीं आता है, नहीं आता, बिकॉज यू आर नॉट वंडरिंग। कुछ कहा? नहीं हो सकती इसके बारे में बात, क्योंकि ये मैटर के फॉर्म में एग्जिस्ट नहीं करता है। ऑब्जर्वर कैन ऑब्जर्व द वर्ल्ड एंड मेक सेंस ऑफ इट, बिकॉज उसके सेंसरी ऑर्गन उसको परसीव कर रहे हैं। दे कैन, सेंसरी ऑर्गन उसको परसीव कर सकते हैं क्योंकि वो मैटर फॉर्म में, मैटर फॉर्म में इसका मतलब है कि वो 3 डायमेंशनल इक्वेशन में कहीं ना कहीं तो बैठता है ना। ज्योग्राफी में बिग बैंग थ्योरी तो पढ़ा होगा। तो बिग बैंग थ्योरी में अगर मैं ये सवाल पूछूं कि बिग बैंग से पहले क्या था? हाँ, क्यों आंसर नहीं? एटम सिंगुलरिटी था, एटम नहीं बोल सकता, सिंगुलरिटी था जो, पर वो कहां से आया? तो वो अनसर्टेनिटी का कभी आंसर मिल सकता है क्या? इतना साइंस आगे जा रहा है, क्यों नहीं मिलेगा उसका आंसर? क्या लगता है आपको? अब तो फिलोसॉफी का क्वेश्चन नहीं है ना, अब तो प्योर साइंस का क्वेश्चन है। वो बिग बैंग जब हुआ, देयर वाज 1 पॉइंट फुटा हुआ, तो सवाल ये कि वो कहां से आया, वो वेयर डिड इट कम फ्रॉम, और व्हेन, व्हाट वाज इट बिफोर द बिग बैंग? इस सवाल का आंसर कहां ढूंढोगे? साइंस में ढूंढोगे? कैन साइंस गिव आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन?
एट दिस मोमेंट नहीं, कैन इट एवर गिव द आंसर? वी कैन अज्यूम, फेयर पॉइंट, बट अभी के लिए ये सवाल का आंसर क्या साइंस दे पाएगा अभी, या कभी दे पाएगा? हाँ, कभी दे पाएगा? देख लो, तुम अपना डिसाइड करो। सवाल ये है उसके पहले क्या था, सवाल ये है वो कहां से आया। ठीक है, आप मुझे बोलो कि कहां से आया और उसके पहले क्या था। पहले क्या था, ये किस बारे में बात हो रही है? टाइम की बात हो रही है। कहां से आया, ये किसकी बात हो रही है? स्पेस की बात हो रही है। और स्पेस एंड टाइम ये दोनों भी अनरावल हुए आफ्टर बिग बैंग। समझ रहे हो क्या? जब बिग बैंग हुआ उसके बाद से ही तो कॉन्सेप्ट ऑफ स्पेस हुआ है ना, उसके बाद ही कॉन्सेप्ट ऑफ टाइम आया है। राइट और रॉन्ग? तो अगर कॉन्सेप्ट ऑफ टाइम ही बिग बैंग के बाद में इमर्ज होता है, द कॉन्सेप्ट ऑफ स्पेस ही बिग बैंग के बाद इमर्ज हो रहा है, तो बिग बैंग के पहले वो कहां से आया? ये कहां से आने के लिए स्पेस तो एग्जिस्ट करना चाहिए ना। उसके पहले क्या था, वो पहला तो एग्जिस्ट करना चाहिए ना। समझ में आ रहा है क्या? बाद वाला जो है वो टाइम ही वहां से अगर स्टार्ट हो रहा है तो उसके पहले क्या था, ये सवाल ही इररिलेवेंट हो जाता है। फिर वो तब गाली रूमी याद आता है और फिर रॉक स्टार याद आता है। रॉक स्टार मूवी में ना, जब कहीं पे भी नहीं था, वही था वही था। कुछ भी ना होना भी जहां ना नहीं था वहां पे भी वो था, मतलब कुछ नहीं था, वो कुछ ना होना। क्या जा रहा है एक जन्म से दूसरे में? वो जा रहा है जो कुछ भी नहीं है। आपका कोई अंश नहीं जा रहा है, आप पूरा खत्म हो रहे हो और ये आपका खत्म होना आगे जा रहा है। डिफिकल्ट कॉन्सेप्ट टू अंडरस्टैंड, राइट? है ना? जनरेशंस में डीएनए आगे ट्रांसफर होता है ना सर, पर क्या आपका डीएनए आप हो, ये सवाल है। क्वेश्चन है क्या नहीं है? अगर आपका डीएनए आप हो तो आप कौन हो? सर, सर पकड़ लिया आपने। ये जो सब क्वेश्चंस है ना, जिसके जिसके आंसर में सिर्फ नेक्स्ट क्वेश्चन मिलता जाता है, वो होता है फिलोसॉफी। ठीक है, ये बुद्धिज्म, आप जो बोल रहे थे आपको बुद्धिज्म की फिलोसॉफी पता है, मैं बस उसको एक्सप्लोर कर रहा था। अभी के लिए मैं आपको बस इन तीन के बारे में बात कर लेता हूं, क्योंकि बाकी जो है ना वो फट जाएगा आपका दिमाग, वो कोरिलेट नहीं कर पाएगा। ठीक है, चार्वक, चार्वक सबसे इजी है समझने के लिए, है ना? अभी तक हम लोगों ने ये तो समझ लिया कि दुनिया एग्जिस्ट करती है अगर ऑब्जर्वर एग्जिस्ट करता है। अगर ऑब्जर्वर एग्जिस्ट नहीं कर रहा तो दुनिया एग्जिस्ट नहीं कर रही है। तो दुनिया क्या है? मोह माया है। सच्चाई क्या है आपकी? ये सेंसरी ऑर्गन, यही है जो हमको जीना सिखा रहे। ये नहीं तो कुछ भी नहीं। तो अगर ये नहीं, कुछ भी नहीं, तो काय का स्वर्ग, काय का नर्क, काय का पुण्य, काय का पाप? तो क्या करो? मजे करो। चार्वक बोल रहा है कि आपके सेंसरी ऑर्गन से जितना आप दुनिया को एक्सप्लोर कर सकते हो उतना कर लो। ठीक है, 4 रोटी की भूख है, 5 रोटी खा के देखो, देखो सर को पेट फटता है क्या? यू आर अंडरस्टैंडिंग दिस? जो नशे करना चाहो वो नशे करो, जो करना चाहो, एवरीथिंग दैट यू कैन एक्सपीरियंस विथ योर सेंसरी ऑर्गन्स, क्योंकि आपकी रियलिटी बस आपके होने से है। तो आपका होना हर तरीके से एक्सप्लोर करके देख लो। ये बोल रहा है चार्वक। चार्वक लीड्स टू कंज्यूमरिज्म, और कंज्यूमरिज्म के ऊपर ही कैपिटलिज्म बेस्ड है। तो यूएस की पूरी इकोनॉमी चल रही चार्वाका के ऊपर, है ना?
आप समझ रहे हो ना, चार्वक बहुत सिंपल है, घंटा कोई फर्क नहीं पड़ता, बाद में ऊपर वाले को शक्ल दिखानी है, पाप पुण्य का हिसाब करना है, नरक में जाएंगे स्वर्ग में जाएंगे नहीं पता, मुझे ये पता है कि ये शरीर एग्जिस्ट करता है, इसका मैं मजे लूंगा, वो है चार्वक। ठीक है, सबसे सिंपल है ये। नाउ कम बैक टू दी द्वैत, अद्वैत एंड विशिष्ट अद्वैत। द्वैत ओके, इंद्रानी बोरा बोल रही कि अरे मैंने वो बोला ना कॉपी पेस्ट वाला, आई वॉज नॉट टॉकिंग अबाउट हर, और उसने उसके खुद पे ले लिया है। इंद्रानी, आई वॉज नॉट टॉकिंग अबाउट यू, आई वॉज टॉकिंग अबाउट अदर पर्सन, आई शुड हैव, इसलिए शी इज सेइंग कि मैंने फिलोसॉफी में मास्टर्स किया है और मैंने कहीं से कॉपी पेस्ट नहीं किया, मैं उनकी बात ही नहीं कर रहा था, ये सब मिसकम्युनिकेशन हो जाता है। एनीवेज, so let me again clarify, I am not expert of philosophy and I do not claim कि मैं सारी philosophies समझा सकता हूँ। My intention this is just very simple कि थोड़ा सा familiar करा दिया जाए, क्योंकि 40 मिनट में 50 मिनट में सारी philosophies नहीं पढ़ाई जा सकती, थोड़ा बहुत आइडिया देना जरूरी है कि philosophize टॉपिक को किस तरीके से डील किया जाता है। ठीक है, द्वैत, अद्वैत, विशिष्ट अद्वैत, है ना। द्वैत द्वैत मतलब ड्यूअलिज्म। किसने दिया, क्या दिया, अंडरस्टैंडिंग के पर्सपेक्टिव से इंपॉर्टेंट नहीं। ठीक है, व्हाट इट सेज इज रियलिटी जो है, लिखो मत इसको, समझ लो। एक बार आपने समझ लिया ना तो आपको मेरी जरूरत नहीं है। ओके, हम बहुत सुपरफिशियल लेवल पे समझ रहे हैं। रियलिटी जो है वो डुअलिज्म में एग्जिस्ट करती है, एक है ब्रह्मांड, एक है आत्मन। ये टर्म तो आपने पढ़े होंगे, बुक्स में पढ़े हैं ना, ब्रह्मांड, ब्रह्मन, आत्मन, हाँ या ना। तो ये ब्रह्मांड क्या है, आत्मन क्या है, इसको ये आत्मन एक फॉर्मलेस एंटिटी, फॉर्म्ड एंटिटी है, ब्रह्मन एक फॉर्मलेस एंटिटी है। उन दोनों के इंटरेक्शन में ही आपको रियलिटी दिखती है, इस ये वो कह रहे हैं। अब ये तो स्टेटमेंट मैंने बोल दिया, कितना समझ में आया, नहीं आया समझ, इट्स परफेक्टली फाइन, क्योंकि मैं भी अगर ये सिर्फ इतना स्टेटमेंट सुनूंगा तो नहीं समझ में आएगा। इसको किसी एग्जाम्पल से समझने की कोशिश करता है। ये तो हम लोग डेली लाइफ में यूज करते हैं, हाँ, इसके थ्रू समझने की कोशिश करते हैं। हु इन्वेंटेड इलेक्ट्रिसिटी, इसका कोई आंसर नहीं है, प्लीज कोशिश भी मत करना। ठीक है, टेस्ला, एडिसन, नहीं, they only invented the way to tap into electricity. It was always in existence, उन्होंने सिर्फ टैप उसको कैसे किया था, इसको इन्वेंट किया। पर इलेक्ट्रिसिटी क्या है, अंडरस्टूड, व्हाट इज इट, इट्स अ मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन। बट कैन यू विथ योर बेयर हैंड्स, विथ योर सेंसरी ऑर्गन्स, आप उसको एक्सपीरियंस कर सकते हो क्या, नहीं कर सकते ना। ये मत बताना कि फ्लोइंग करंट को हाथ लगा दूंगा तो शॉक लगेगा, है ना, वो करंट है। मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन को आप ऐसे हाथ लगा के एक्सपीरियंस कर सकते होगा, राइट। एक ही इलेक्ट्रिसिटी है, अगर वो फैन के थ्रू आपको मिल रही है तो वो आपको हवा दे रही है, अवन के थ्रू अगर आ रही है तो वो आपका खाना गर्म कर रही है, एसी के थ्रू आ रही है तो ठंडा कर रही है, फ्रिज से आ रही है तो खाना ठंडा कर रही है ना, वॉशिंग मशीन के थ्रू आ रही है तो कपड़े धो के दे रही है, और इस्त्री के थ्रू आ रही है तो उसको सुखा कर दे रही है। ऑपोजिट फंक्शन सेम इलेक्ट्रिसिटी कर रही है, यस नो। तो इलेक्ट्रिसिटी
का अनुभव करने के लिए आपको इस इंस्ट्रूमेंट की जरूरत है। तो इलेक्ट्रिसिटी अगर ब्रह्मांड है तो आत्मन वो इंस्ट्रूमेंट्स है, समझ लो। तो रियलिटी इन दोनों में एग्जिस्ट कर रही है। अगर लाइट चली गई तो क्या एसी, क्या फैन, क्या फ्रिज, क्या है वो? दे आर यूजलेस, दे आर नथिंग ऑफ यूज। इन द एब्सेंस ऑफ लाइट, मतलब ये आपका ट्यूब लाइट, फैन और से एसी, इलेक्ट्रिसिटी क्या है? कुछ भी नहीं। यू आर अंडरस्टैंडिंग व्हाट आई एम सेइंग? तो इस इलेक्ट्रिसिटी का अनुभव करने के लिए आपको दोनों की जरूरत है, इंस्ट्रूमेंट की एंड ट्रांसमिशन की, आत्मन की, ब्रह्मन की। आत्मन के एब्सेंस में आपका ब्रह्मन का अनुभव नहीं होता है, और अगर आत्मन नहीं है तो ब्रह्मन होकर भी ना होने जैसा है, समझो। और सिर्फ अगर आत्मन है तो ब्रह्मन का कोई फर्क ही नहीं पड़ेगा। इन द एब्सेंस ऑफ ब्रह्मन, फैन, मतलब इन द एब्सेंस ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, फैन और ये लेंस, ये दोनों भी सेम ही है, ठीक है नहीं? मरने के बाद तुम और मैं जब जिंदा है तब अलग अलग है ना। तो ये आत्मन है जो अलग अलग है, जिसको हम अनुभव, शरीर जो है वो आत्मन है, जो बाहर से जो आपके अंदर भीतर आके जो अनुभव किया जा रहा है वो ब्रह्मन है, ठीक है? तो रियलिटी को अनुभव करने के लिए दोनों की जरूरत है, ठीक है? ये है ड्यूअलिज्म। बहुत सिंपल तरीके से समझा रहा हूं मैं, इसके डिटेल्स बहुत डेप्थ वाइज है, पर अपन इसमें नहीं घुस रहे। यह है ड्यूअलिज्म। उसके बाद आता है अद्वैत, मतलब नॉन ड्युअलिटी, ठीक है? ये बोल रहा है कि ड्यूअलिज्म है, ये बोल रहा है कि क्या घंटे का ड्यूअलिज्म, सब कुछ एक ही है। यही एग्जांपल से सोचते हैं। इलेक्ट्रिसिटी आपने क्या कहा? मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। ये जो फैन है ये आत्मन है, लेंस, एसी, इस्त्री, अलग अलग फॉर्म में हम लोग उसको एक्सपीरियंस करें। अब इनको ब्रेक डाउन करता है, इसके अंदर मेटल है, हाँ, इसके अंदर भी मेटल है, इसके अंदर भी मेटल है, अलग अलग। अगर आप नैरो डाउन करते जाओगे, जो एक्चुअल में इलेक्ट्रिसिटी को अनुभव कर रहा है वो तो मेटल के फॉर्म में ही कर रहा है ना कहीं तो मेटल के फॉर्म में ही कन्वर्जन आ रहा है। एट द एंड ऑफ द डे आपको उसके अंदर क्या मिलेगा? एटम। और एटम में क्या कॉमन है? प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, इलेक्ट्रॉन, है ना? तो लीड का इलेक्ट्रॉन, एल्यूमिनियम का इलेक्ट्रॉन एट द लेवल ऑफ इलेक्ट्रॉन अलग अलग है या सेम है? कैन यू डिफरेंशिएट कि इलेक्ट्रॉन इसका है, ये इलेक्ट्रॉन उसका है, कि वो इलेक्ट्रॉन उसका है? कैन यू डू इट? कर सकते हैं क्या? नहीं ना। इलेक्ट्रॉन सबका, और जब इलेक्ट्रिसिटी पास हो रही है इसमें और उसमें, वो किससे इंटरेक्ट कर रही है? वो वाला इलेक्ट्रॉन इसके इलेक्ट्रॉन से इंटरेक्ट कर रहा है। दैट इज हाउ एनर्जी इज गेटिंग ट्रांसफर्ड ना, फॉर्म चेंज उसी तरीके से कर रही है ना। तो इसका इलेक्ट्रॉन और इलेक्ट्रिसिटी का मूवमेंट वाला इलेक्ट्रॉन, ये तीनों तो एक ही है ना। अगर और डीप में जाओगे तो कौन सा इलेक्ट्रॉन किसका, ये कैसे डिसाइड करोगे? कर सकते हो? अद्वैत वो बोल रहा है कि आत्मन ब्रह्मन ऐसा कुछ है ही नहीं, ये सब एक ही है। वो कृष्ण भगवान की, वो कृष्ण और राधा के कॉन्वर्सेशन जैसा है। वो राधा बोलते कि 16,000 गोपियों से आप शादी कर सकते हो, मुझसे क्यों नहीं कर सकते? तो कृष्ण भगवान बोलते कि शादी दो अलग अलग इंसानों में होती है, तुम और मैं अलग कैसे? पोएटिक है ये, इसका फिलोसॉफी से लेना देना नहीं है, बट यू गेटिंग द पॉइंट राइट? अगर आप इसमें भी अगर डेप्थ में जाओगे तो इलेक्ट्रॉन, कोई भी इलेक्ट्रॉन सेम ही तो है। तो आत्मन और ब्रह्मन अलग अलग नहीं है, ये अद्वैत कह रहा है। रियलिटी सिंगुलर है। विशिष्ट अद्वैत बोल रहा है कि ठीक है, बहुत हो गया आपका ज्ञान, सब इलेक्ट्रॉन ही है, लेकिन मुझे उसका अनुभव करने के लिए तो फैन की जरूरत है ना, जब मुझे उसका अनुभव करने के लिए एसी की जरूरत है। सो
विशिष्ट अद्वैत ये कह रहा है कि यस एट द एंड अद्वैत ही है, बट उसको अनुभव करने के लिए मुझे द्वैत की जरूरत है. एंड इज अद्वैत, मीन्स इज द्वैत. अनलेस आई हैव द्वैत I cannot understand or experience अद्वैत. ये विशिष्ट अद्वैत कह रहा है. ठीक है. इसमें से कौन सा परफेक्ट है? सच्चाई कौन सी है? रॉजर फेडरर, राफेल नदाल, ये नाम पता है ना आपको? टेनिस प्लेयर्स, जोकोविच, ये लोग हैं. जब वो खेल रहे टेनिस का लास्ट फाइनल बैटल में खेल रहे, वो 30-40 सेकंड के लिए है ना, उनका ब्रेन भूल जाता है कि रॉजर फेडरर का हाथ कहाँ खत्म हो रहा है और रैकेट कहाँ शुरू हो रहा है. उसके ब्रेन के लिए रैकेट बिकम्स द एक्सटेंशन ऑफ हिज ओन हैंड, है ना. तो उस मोमेंट के लिए उसका रैकेट और उसका शरीर एक हो जाता है. बट रियलिटी में ये दोनों अलग अलग है ना. उसका अनुभव ब्रेन कैसे कर पा रहा है ना. सेंसेशन से तो अलग अनुभव होगा ना. बैट को सेंसेशन नहीं है, हाथ को है, बट ब्रेन तो अलग परसीव कर रहा है ना कि दैट हैज बिकम एक्सटेंशन ऑफ एन आर्म. सेंसेशन इज नॉट द आंसर, इनफैक्ट सेंसेशन इज द ऑपोजिट, जो उसको रियलाइज करा देता है कि ये सेम नहीं है ना. तो यहाँ पे रियलिटी कौन सी है, इसका आंसर नहीं है. किसी महान थिंकर के पास हो सकता है, मेरे पास तो नहीं है. समझो. अब हम ये जो सब कर रहे हैं, ये क्या कर रहे हैं? वी आर वॉन्डरिंग अराउंड. कोई फाइनल डेस्टिनेशन नहीं है, कोई फिक्स रूट नहीं है. समझ रहे हो क्या? ये जो अनुभव हमने अभी लिया, वी एक्सपीरियंस समथिंग, राइट? अभी के लिए किया या नहीं किया? वो क्या अनुभव किया, उसके बारे में था ये टॉपिक. Not all those who wander are lost. Some of us might have found some answers, others may not. So not all those who wandered are lost. Some are lost. ये जो आपने अभी एक्सपीरियंस किया ना, उसके बारे में अब इसको एसे के फॉर्मेट में लिखना है. ये टॉपिक ही समझ में आने के लिए ये सब चर्चा करनी पड़ी. एटलीस्ट नाउ यू रियलाइज ना कि ये कोलंबस या इनके बारे में नहीं है ये टॉपिक. ये जो हम लोगों ने अनुभव लिया उसके बारे में, उस अनुभव के साथ जिंदगी या हिस्ट्री कैसे आगे बढ़ी है. व्हाट हैव यू ऑब्जर्व्ड, उसके बारे में यहाँ पे बात होगी. ठीक है. आई कैन टोटली अंडरस्टैंड अगर आज के डिस्कशन में आपको नींद आई होगी, समझ में नहीं आया होगा, आपको ऐसा लग रहा हो कि आज का सेशन अनप्रोडक्टिव है. दैट्स परफेक्टली फाइन, इट्स अंडरस्टैंडेबल. इट वाज सपोज टू बी लाइक दिस. हमारा जो फर्स्ट डे से लेक्चर अटेंड कर रहे दिन, उनको तो आइडिया था ना कि पहले 2 लेक्चर में क्या था, बाद के 3 लेक्चर में क्या था और लास्ट के 2 लेक्चर में क्या था. आइडिया था ना. तो वो दिस काइंड जो आप अनुभव करो कि शायद अनप्रोडक्टिव लग रहा है या नहीं लग रहा है, इट वाज अ पार्ट ऑफ द डिजाइन. सो इट्स ओके अगर आपको हेवी फील हो रहा है या फिर अनप्रोडक्टिव लग रहा है, तो क्योंकि इसका फायदा कल जब ऐसे इंटरप्रेट करेंगे तब होगा. गॉट इट? ये किसने बताया था, सर्चिंग एग्जिस्टेंस ऑफ गॉड? हाँ, ये एक डायमेंशन है कि जो इसमें परफेक्टली फिट हो जाती है इस टॉपिक को इंटरप्रेट करने के लिए. ठीक है. अब आपको ये स्कोप मिल जाता है कि गॉड को आप वेरिएबली डिफाइन कर सकते हो.
ठीक है। अगर आप पुलिस ऑफिसर हो तो आपका गॉड आपके ड्यूटी हो सकती है। अगर आप साइंटिस्ट हो तो कोई प्रॉब्लम का सॉल्यूशन आपका गॉड हो सकता है। वो गॉड वेरिएबल हो सकता है, बट द आइडिया कैन रिमेन द कांस्टेंट पार्ट ऑफ इट। ठीक है, चलो आज यहीं पे रुक जाते हैं क्योंकि ये 90 मिनट्स का डिस्कशन बहुत हेवी हो जाता है फिलोसॉफी का। विल कम बैक टू दी एक्सप्लेनिंग टॉपिक्स। ठीक है, कल आप एक काम करिए, आपको जो सबसे डिफिकल्ट टॉपिक्स लगते हैं, कोई 1 2 3 ऐसे, वो लेकर आइए। ठीक है, यस नो? ठीक है।